मई 10 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक चुराए गए देवता, टिम गुस्ताफसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 31 वचन 19 से 21, अध्याय 32 वचन 22 से 23। लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान आरामी के पास चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूं। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। अध्याय 32 वचन 22 से 30। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और 11 लड़कों के संग घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने उससे कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हो चुका है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। मुख्य पद उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 28। क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। एक नक्काशीदार लकड़ी की आकृति, एक घरेलू देवता एक्वा नाम की एक महिला से चुराई गई थी, इसलिए उसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। यह मानते हुए कि उन्हें मूर्ति मिल गई है, अधिकारियों ने उसे पहचानने के लिए आमंत्रित किया। क्या यह तुम्हारा परमेश्वर है? उन्होंने पूछा। उसने उदास होकर कहा, नहीं, मेरा परमेश्वर इससे कहीं बड़ा और सुंदर है। लोगों ने लंबे समय से देवता की अपनी अवधारणा को आकार देने की कोशिश की है, इस उम्मीद में कि एक हाथ से बनाया गया देवता उनकी रक्षा करेगा। शायद इसीलिए याकूब की पत्नी राहेल ने लाबान से भागते समय अपने पिता के घर से देवताओं को चुरा लिया। परंतु याकूब के डेरे में मूर्तें छुपे होने के बावजूद परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। बाद में उसी यात्रा में याकूब पूरी रात एक पुरुष के साथ मल्लयुद्ध करता रहा। वह समझ गया होगा कि यह विरोधी एक मनुष्य नहीं था, क्योंकि भोर में याकूब ने जोर देकर कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। उस व्यक्ति ने उसका नाम बदलकर इज़राइल, परमेश्वर युद्ध करता है, रखा और फिर उसे आशीष दी। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यह परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर, इक्वा की किसी भी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और अधिक सुंदर है। उसे गढ़ा, चुराया या छिपाया नहीं जा सकता। फिर भी जैसे याकूब ने उस रात सीखा, हम उसके पास जा सकते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को इस परमेश्वर को स्वर्ग में हमारा पिता कहना सिखाया। आप प्रभु का वर्णन कैसे करेंगे? उसके बारे में तुम्हारे विचार कैसे अद्भुत सीमित हो सकते हैं? हे स्वर्गीय पिता, मुझे माफ करें कि मैं आपको अपनी वास्तविक हैसियत से छोटा समझता हूं। मुझे यह समझने में मदद करें कि आप वास्तव में कौन हैं। आमीन।